नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि राहुल की लाइफ अब खतरे में है। राहुल को खुद भी पता है कि उसकी लाइफ अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि जिनके सहारे पे वो गवर्नमेंट बनाना चाहता था, मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरना चाहता था, आज इसकी बेवकूफ़ी के कारण वो सारा का सारा भांडा फूट गया। डीप स्टेट इसके अगेंस्ट हो गया है। अमेरिकन डीप स्टेट अब इसको नहीं चाहता, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है और मोदी जी वहाँ पर जाकर इसे और ज़्यादा नंगा करने वाले हैं अमेरिका में जाकर, और बाइडन के मुंह पे बोलने वाले हैं कि तुम अगर मेरी गवर्नमेंट को गिरने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी गवर्नमेंट गिर सकता हूँ। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट भी करते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी कि आई विल डू टू यू व्हाट यू विल डू टू अस। अब ये सारी जो बेइज्जती है डीप स्टेट की, इससे निकला कैसे जाए? उसका एक ही तरीका है कि वो ओपनली एक चीज़ को डिक्लेयर कर दें कि राहुल हमारे लिए खतरा है, इसे एलिमिनेट किया जाए। ये डीप स्टेट ही करेगा, लेकिन करवाएगा कौन? सबसे मज़े की बात यह है, ये जिम्मा दिया जाएगा सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को ही क्यों? अब आप बोलेंगे कि अपनी माँ अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकती है? मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें मैं याद दिला दूँ जो हिस्ट्री में भी हुई थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि भारत की जो पॉलिटिक्स है सोनिया गांधी के इस कंट्री में आने के बाद कैसे चेंज हो गई। ऐसे ऐसे इवेंट्स आए हैं जो हमें दिखते हैं, और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हमेशा रहे हैं। ये लेडी वो है जिसने पूरी कोशिश करी 15-20 साल, प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने दिया। सब प्रियंका गांधी को पसंद करते थे, राहुल को नहीं करते थे। फिर भी इसकी जो ये पुत्र मोह है, उसके चक्कर में इसने उसको राहुल गांधी को आगे किया। लेकिन अब उसको पता लग गया कि राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और ये जो मिस्ट्री है अब मैं आपके सामने खोलता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक का दिया ज़ियाउल सिंह जो थे, उन्होंने बोला था कि उनके पास प्रेसिडेंट थे, पूरी जेड सिक्योरिटी थी। उन्होंने एक दिन बोल दिया कि मैं बॉफर्स में जो स्कैंडल हुआ है उसके सारे सीक्रेट्स मैं रिवील करने वाला हूं, मैं चंडीगढ़ जाकर कल ये सारा कुछ बोलूंगा। और हुआ क्या? सारे पॉलिटिकल सर्कल्स में आपको याद है एक शॉक वेव हो गया था। ये क्या हो गया? अगले दिन ज़ियाउल सिंह चंडीगढ़ पहुंचे ही नहीं, क्योंकि एक ट्रक बड़ी तेजी से आया और चीथड़े उड़ा दिए जेड सिक्योरिटी होने के बाद। ऑन द स्पॉट ही वॉज डेड। ये आपको क्या दर्शाता है? जो सोनिया गांधी के रास्ते में आया उसे उड़ा दिया गया। अभी आगे भी आऊँगा। इसने अपने पति भी छोड़ा नहीं, उसके रास्ते में भी आ रहा था, उसको भी उड़ा दिया। जिसने अपने पति को नहीं छोड़ा वो बेटे को कैसे छोड़ेगी? ये मेरा अनुमान है कि सोनिया गांधी अब राहुल गांधी को भी छोड़ने वाली नहीं है। इसके रास्ते में दो लोग और आए। उनका नाम था, एक था राजेश पायलट। आपको याद है, वो भी एक बड़े ही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल माइंड के आदमी थे। किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से वो डरते नहीं थे। उन्होंने बोल दिया कि कल मैं जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए मैं पेपर भरने वाला हूँ। अगले दिन पेपर भरने वो पहुंचे ही नहीं। एक दोबारा से वही तेज़ बस एक आती है। पिछली बार ट्रक था, इस बार बस आता है, उसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। सेम ऑपरेशन, एक जिसको बोलते हैं कि अकल के लिए भी नकल चाहिए या नकल के लिए अकल चाहिए, वो सोनिया गांधी के पास जितनी है वो आप समझ सकते हैं। बस ट्रक को बस के साथ चेंज कर दिया। एक चिलिंग रिमाइंडर था कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक और है जेलसी। माधवराव सिंधिया, वो प्लेन के क्रैश में कैसे मरे, उसका भी बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। उन्होंने एक रैली में जाना था यूपी में, और जो यूपी के जो इनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने सोनिया को बोल दिया तुम मत आना, तुम्हारे कहने पर किसी ने वोट नहीं देनी। माधवराव सिंधिया यहाँ पर तुम्हारे गांधी से ज़्यादा पॉपुलर हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भेज दीजिए। और वो जिस प्लेन में गए वो क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी से बड़ा कद माधवराव सिंधिया गया हो गया था। और मज़े की बात देखिए आप, जो प्लेन है, जो लोगों ने देखा कि उसमें नीचे क्रैश नहीं हुआ है, ऊपर मिड एयर में उसको आग लग गई थी। क्रैश नहीं हुआ था, बॉम्ब फटा था उसमें। और इसकी इन्वेस्टिगेशंस, ये जो सारे किस्से हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कभी होने ही नहीं थी। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात, जिस पार्टी प्रेसिडेंट ने, स्टेट प्रेसिडेंट जो था इनका कांग्रेस का यूपी में, जिसने बोला था कि सोनिया गांधी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, सिंधिया को भेज दो,
वो भी मारा गया। ही वॉज फाउंड डेड। अब ये सारे के सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, एक पैटर्न है, एक अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस डेथ्स हैं। लाल बहादुर शास्त्री उससे पहले, होमी बाबा उससे पहले, कितने हजारों हमारे जो वीर हैं, रॉ के एजेंट्स हैं, वो मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए, जो डिफेंस के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो सारे एक एक कर कर वो मारे गए हैं। जो वॉर हीरोज थे 65 के, उन्हें मारा गया। भाई ये एक ऐसी लिस्ट है जिसने भी यहाँ पर तरक्की की बात करी इस देश में, उन्हें मार दिया गया। या जो सोनिया गांधी के रास्ते में आए, मैं पहले बोला है 2500 से ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इसरो के जो हैं, DRDO के हैं, मारे गए। उनके जो सीक्रेट्स हैं बाहर रिवील किए गए, सिर्फ इसलिए कि भारत को वीक रखना है डिफेंस में, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ में। और ये कौन कर रहा था? क्या ये सोनिया गांधी का काम था या अमेरिकन डीप स्टेट का काम था कि भाई भारत को कभी भी उभरने नहीं देना है? अभी मोदी जी भारत को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी सारी जो कोशिशें हैं उनको सैबोटाइज करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को खड़ा किया। लेकिन राहुल गांधी ने डीप स्टेट को ही सैबोटाइज कर दिया। इसलिए अब वो खतरा इतना बड़ा है कि उसको ख़त्म करने के लिए जो खतरों के खिलाड़ियों की महाक्वीन है सोनिया गांधी, इसको अब आगे लेकर आया जाएगा कि ये काम अब तुम ही करो। पुत्र मोह अलग चीज़ है, लेकिन सत्ता की जो नशा है गांधीज में, वो किसी भी हद तक वो जा सकता है। अभी आगे आते हैं कि हुआ क्या कुछ है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, गेम बड़ा लंबा है सोनिया गांधी का। आपको मालूम है कि 2014 में जब बीजेपी आई, सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्टेबल इस कंट्री में होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी अभी जो इंसिडेंट्स हैं वो ड्रास्टिकली वो चेंज होने शुरू हुए हैं। मोदी जी के आने के बाद जो सारे इंसिडेंट थे कि हमारे हाई प्रोफाइल लोग मारे जा रहे थे, वो रुक गया। लेकिन ये क्या रुक गया? नहीं, मैं बोलूँगा कम हो गया, स्टॉप नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे बड़े लोग हैं, इनके मरने से फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा एक ही है, वो है सोनिया गांधी। वो कैसे? राजीव गांधी की जब असैसिनेशन हुई, आपको मालूम है कि राजीव गांधी हमेशा सोनिया गांधी को साथ में रखते थे। अब ट्विस्ट क्या है? 181 रैलीज में सोनिया गांधी हमेशा अपने उसके साथ रही। एक ही रैली थी जिसमें सोनिया गांधी उसके साथ नहीं रही और वहाँ बम फट गया। कह सकते हैं शी वॉज वेरी लकी फॉर हिम। और तो और कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी राजीव गांधी के साथ नहीं था। जो मारे गए लोग वो सारे आम पब्लिक थी। और आप देखिए मज़े की बात, उसके बाद जिस लेडी को पकड़ा गया, जिन लोगों को पकड़ा गया, वो उन लोगों को प्रियंका गांधी ने माफ़ भी कर दिया जब उन्होंने अपील करी कोर्ट में। ऐसा क्या चक्कर है कि भाई आपके पिता को जिसने मारा है आपने उन्हें अभेदान दे दिया? ये तो आपका DNA नहीं है। अब आते हैं अननेचुरल डेथ्स ऑफ गांधी फैमिली। आपको मालूम है सोनिया गांधी की एंट्री होती है गांधी फैमिली में, और एक बड़ा ही दिलचस्प जिस किस्सा और शुरू होता है। पहले जो है राजीव गांधी जो है उनकी डेथ हुई, उससे पहले संजय गांधी, क्योंकि वो राजीव गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर थे, मारे गए। संजय गांधी के मरने के बाद इंदिरा गांधी ज़्यादा पॉपुलर थी, मारी गई। उसके बाद प्रियंका गांधी की मैरिज होती है, उसके इन लॉज एक एक कर कर मारे जाते हैं। फादर इन लॉ गेस्ट हाउस में मारा गया, सिस्टर इन लॉ कार क्रैश में मारी गई, ब्रदर इन लॉ भी मारा गया होटल में। ये ऐसा क्या चक्कर है कि इस लेडी के आसपास जो भी आता है या इसके रास्ते में खड़ा होता है वो मारा जाता है। और जो दो लोग सिंधिया और राजेश पायलट थे, वो भी राजीव गांधी के क्लोज फ्रेंड्स थे, उससे ज़्यादा उनका कद था, मारे गए। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं होता है, कोई करवाता है ये सारे काम। सोनिया गांधी आपको लगता है कि इन सब लोगों को मरवा सकती है? किसी ने पीछे बोला कि इनका मरवाना ज़रूरी है, और ये इटालियन ओरिजिन की मास्टरमाइंड उन सारे कामों को अंजाम ये देती आई। ये मेरा अनुमान नहीं है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों के ऊपर। और जितनी डेथ्स बताई हैं आपको, किसी की इन्वेस्टिगेशन आज तक होने नहीं दी। अब ये एक चिलिंग स्टोरी है, ये हमें कई क्वेश्चंस छोड़ देती है, आंसर्स कम देती है। एक बहुत बड़ा हाथ, एक ऑर्केस्ट्रा करता है इन सारी डेथ्स को। ज़याल सिंह से लेके राजेश पायलट,
माधवराव सिंधिया से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, हमारे साइंटिस्ट, हमारे पॉलिटिशियंस, ये सारे मारे गए मिस्टीरियसली। एक पूरी लंबी चेन है। जो जो भारत की तरक्की के लिए आगे आता है उसे मरवा दिया जाता है। मोदी जी को भी मरवाने की कोशिश करी थी पंजाब में, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी को पहले ही भांप लिया उन्होंने, पुल से वापस चले गए, वो आगे बढ़े ही नहीं। उस दिन डीजीपी को छुट्टी दे दी गई थी। अब आप देखेंगे पूरा पैटर्न है कि पीछे एक शैडोई पावर है जो काम करती है बिहाइंड द सीन्स, जो इवेंट्स को मैनिपुलेट करती है और वो एजेंडा आगे लेके जाते हैं। एक सडन ट्रेजिक एजेंडा आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। राजीव गांधी हो या संजय गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी को फर्क नहीं पड़ता। सारे मारे गए, सिर्फ इसी के ऊपर हाथ क्यों नहीं पड़ा? और अब हाथ पड़ेगा इसी के बेटे के ऊपर, और करेगा भी सोनिया गांधी खुद। आप देख लेना, कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी का अंत आएगा या अंत किया जाएगा, वो इसी लेडी के हाथों से होगा, क्योंकि वो सबके ऊपर विश्वास नहीं करता है तो सिर्फ माँ के ऊपर, और डीप स्टेट को इस कमजोरी का भी पता है। दूसरी बात, फायदा क्या होगा? फायदा एक ही होगा कि इमोशनल कार्ड खेलेंगे, सत्ता को दोबारा से लेकर आएंगे अपने हाथों में। प्रियंका गांधी को एक अबला बहन दिखाया जाएगा। उसकी तैयारी पहले से करती है कि जो फोटो देखते हैं आप नेट के ऊपर कि राहुल गांधी हमेशा अपनी बहन को चूमा चाटी करता हुआ दिखाई देता है सड़कों के ऊपर। किसी भी रैली में वो कितना दिखाते हैं कि कितना प्यार है इन भाई बहन में। उसकी तैयारी जो आगे जाकर होनी है, उसकी तैयारी उन्होंने पहले से करनी शुरू कर दी। दोस्तों, व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर कोइंसिडेंसेस नहीं है। ये पॉलिटिकल राइवलरी कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन डीपर डार्कर कॉन्स्पिरेसी भी एट प्ले है। जो पावर्स सोनिया गांधी को लेकर आई भारत में, वही पावर्स अब तक उसके थ्रू काम करवाते गए। और द ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है, इट इज़ मच मोर चिलिंग देन यू कैन इमेजिन। और राहुल गांधी, यू विल बी इन अ चिलिंग एटमॉस्फेयर वेरी वेरी सून। यानी कि बर्फ़ की ठेली के ऊपर तुम बहुत जल्दी पाए जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और सोशल मीडिया भर गया है जब से हमने ये वीडियोस बनानी शुरू करी हैं कि राहुल गांधी, तेरा क्या होगा? तेरा वही होगा जो तुम्हारी माँ जो चाहेगी। और वो क्या चाहती है? वो चाहती है सत्ता, वो सत्ता और पावर। उसके लिए तेरी बलि भी देनी पड़े राहुल। वो पीछे हटने वाली नहीं है, बिकॉज यू आर इररेलिवेंट फॉर हर, फॉर दिस कंट्री यू आर नेवर रेलिवेंट। नाउ यू आर इररेलिवेंट फॉर द डीप स्टेट ऑल्सो। सो भाग ले जितना भागना है। तुम बोलते थे डरो मत, अब तुम्हारे डरने का और बचने का टाइम आ गया है। भाग ले जितना भागना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।